स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक कौन सा है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है, टॉपिक का नाम है बच्चों इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। ठीक है, अब एक बात मैं बताऊंगा कि इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत मुझे पड़ी ही क्यों। आखिर ये तो रिएक्शंस में पढ़ाया जाता है, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, सर आप ऐसा क्या नया कर रहे हैं। तो भाई नया तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कई बार ऐसा क्या होता है बच्चों कि कोई एक रिएजेंट, जैसे एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी बोलती है SnHCl, ठीक है, कि SnHCl ये है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और कहीं पे छोटा सा लिख देता है ना कि SnHCl या कोई भी और मेटल HCl के साथ। तो अब आपको SnHCl याद है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मान लो क्वेश्चन में आ गया FeHCl, तो आप सोचते हो ये क्या करेगा। तो इसीलिए मैं एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहूंगा कुछ रिएजेंट्स का, ताकि अगर उससे मिलता जुलता कोई अगर रिएजेंट आए तो आपको ये चीज पता हो कि उसका काम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रोजेनमुंड्स कैटलिस्ट या रोजेनमुंड्स रिडक्शन के बारे में। इसमें यूज होने वाला जो हमारा रिएजेंट होगा उसको मैं अलग से आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, एसिड क्लोराइड ये है, ठीक है, PDBSO4 ये क्या करता है, एसिड क्लोराइड, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से याद रखिएगा कि PDBSO4 जो होगा वो क्या करेगा, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा। एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो PDBSO4, ठीक है, जब हम पैलिडियम को BSO4 के साथ रखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि ये एक एसिल क्लोराइड को या एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, एल्डिहाइड में कर देता है। और ये क्वेश्चन नीट ने कई बार पूछा है, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है कितनी बार नीट ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है रोजेनमुंड के ऊपर। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों PDBSO4, इसका एक और काम है बच्चों, अगर हम, ये क्या है, एल्काइन है, एल्काइन की रिएक्शन जब हम रोजेनमुंड कैटलिस्ट से कराते हैं जब एल्काइन की रिएक्शन हम रोजेनमुंड कैटलिस्ट से कराते हैं बच्चों, तो यहां पे क्या होता है, सिस प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सिस प्रोडक्ट बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, एल्काइन से एल्कीन बनता है और वो कैसा बनता है, सिस बनता है। लेकिन जब यहीं पे इसको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, जिसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं, उस केस में हमको क्या मिलता है बच्चों, ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इस केस में हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है और इस केस में हमको सिस प्रोडक्ट मिलता है। तो PDBSO4 जो रिएजेंट है उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से देख लें, ये थोड़ा चीज समझ लें, उसके बाद हम लोग बच्चे अगले हमारा जो अगला रिएजेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो याद रखना है अपने को कि PDBSO4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट और बड़ा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेनली दो केसेस में हम देखते हैं, एक जब एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाते हैं और जब एल्काइन को पार्शियल रिडक्शन करके एल्कीन पे रोकना होता है। और अगर एल्काइन से सिस प्रोडक्ट बनाना है तो रोजेनमुंड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है तो बर्च रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग क्या NaNH3, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। ठीक, इसमें क्या बोलते हैं, इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला जो रिएजेंट है, पहला रिएजेंट रोजेनमुंड रिडक्शन में यूज होने वाला था, और अगला जो हमारा रिएजेंट होगा वो है दूसरा। 5 रिएजेंट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा।
ठीक, SnHCl। अब एक बात तुमको याद रखना है, SnHCl भी क्या होता है बच्चों, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, SnHCl भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और तुमको मैं इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं। अगर SnHCl पूछा है तब तो तुमको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और मेनली इसका काम क्या होता है बच्चों भी मैं तुमको बताता हूं। ठीक है, तो अगर देखो, अगर मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है तो नाइट्रोबेंजीन की अगर रिएक्शन हम SnHCl से कराते हैं तो ये क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देता है और NH2 ग्रुप में उसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है, किस ग्रुप को रिड्यूस करता है, NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके किस में परिवर्तित कर देता है, NH2 ग्रुप में कर देता है। अब या तो SnHCl, इसको ऐसे याद करो, या डी ब्लॉक मेटल इन एसिड। ठीक है, डी ब्लॉक का मेटल जब एसिड में रहता है तो वो एज आ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेनी है क्योंकि ये परम सत्य है। तो बच्चों, एक तो SnHCl आएगा तो आप समझ जाओगे कि नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करानी है, तुरंत आप नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करा के NH2 ग्रुप लगा दोगे। लेकिन कभी कभी SnHCl की जगह पे बच्चों क्या दे देता है मुन्ना, उस केस में दे देता है FeHCl। ठीक है, तो FeHCl का भी वही काम है, क्योंकि देखो Fe डी ब्लॉक का मेटल है और HCl। ठीक है, तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो जनरली करते हैं ये रिएक्शन, वो जनरली करते हैं। ठीक है, तो जैसे Sn का केस अगर छोड़ दीजिए अगर आप, तो बाकी ज्यादातर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, तो क्योंकि मैंने SnHCl का इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये तो आपके एनसीईआरटी में है ही। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में है ही और इसको तो याद कर लोगे रिएक्शन में। लेकिन अगर बाकी का कोई आता है, ठीक है, Sn के परिवार के अलावा, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट जब एसिड में रहेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इनके इसके अलावा की मैं बात कर रहा हूं, ये आपको साथ में याद रखना है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्या बना लेगा, NH2 ग्रुप। अच्छा, एक और काम था इसका बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि ये साइनाइड को ये क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करके आयमाइन बना देता है। ठीक, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करता है SnHCl। ये आपको स्टीफन रिएक्शन में देखने को मिलता है। तो एक बात क्लियर हो गई, SnHCl क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने इसी में एक वो चीज भी रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसी को ना अगर पकड़ के HNO2 से रिएक्ट करा दूं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, N2 प्लस Cl-, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता। अब ये बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइएजोनियम क्लोराइड। इससे आप फिनॉल बना सकते हो, इससे आप बेंजीन बना सकते हो, इस पे आप CN ग्रुप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, इस पे जो न्यूक्लियोफाइल चाहो वो न्यूक्लियोफाइल इस पे लगा सकते हो, कोई भी नेगेटिव पार्ट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे कुछ भी बना सकते हो। और ये बनता है इससे बच्चों, और ये इसको अगर SnHCl का नाइट्रोबेंजीन से ट्रीटमेंट करते हैं तो उस केस में एनिलीन बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये किससे बनता है, एनिलीन से। और एनिलीन किससे बनता है, नाइट्रोबेंजीन से। और नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन जो होता है ना वो बहुत इजी होता है, बहुत आसान प्रिपरेशन होता है नाइट्रोबेंजीन का। नाइट्रेशन बहुत इजीली कराया जा सकता है। तो नाइट्रोबेंजीन हम बना लेते हैं, ये सब बनाना कठिन है, तो नाइट्रोबेंजीन सबसे पहले बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर देते हैं SnHCl के साथ। वो क्या बना लेता है, एनिलीन। फिर एनिलीन से डाइएजोनियम क्लोराइड बना दो। अब इससे जो रिएक्शन चाहो वो रिएक्शन कराओ। ठीक, अब अगला तीसरा, इसमें दो पढ़ाऊंगा बच्चों, LiLH4 और NaBH4। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज एल्यूमिनियम, AlH3 तो जानते हो,
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। अगर एक H माइनस क्या करे, एक H माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को दे दे, तो ये बन जाएगा AlH4 माइनस, ठीक। अब AlH4 माइनस बन गया, ठीक है। अब ये AlH4 माइनस जब लिथियम प्लस के साथ जुड़ जाता है तो ये क्या बना लेता है, LiAlH4, ठीक है। तो कुछ ये होता है बच्चों, देखो स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, बस मैं तुमको ये एक ऐसी रफली तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। H माइनस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये क्या करता है बच्चों, ये जो H माइनस ये एक्सेप्ट किया होता है ना, उस H माइनस को ये इजीली क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो ये H माइनस डोनर की तरह काम करता है, मतलब हाइड्राइड डोनर की तरह काम करता है। अब हाइड्राइड डोनर है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, H माइनस जो होता है बच्चों, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक। और आप लोगों को एक चीज पता है मेरे भाई कि एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए और RX हो गया, एल्काइल हैलाइड, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो NAR देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और RX जो होता है वो NSR देता है, यानी कि SN1 SN2 वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो H माइनस डोनेट करता है कौन, LiLH4 और NaBH4, ये दोनों जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट तो हैं लेकिन हाइड्राइड डोनर हैं। ये दोनों क्या है, हाइड्राइड डोनर हैं, ठीक है। H माइनस दे के रिड्यूस कराते हैं, सबका रिड्यूस कराने का तरीका अलग अलग होता है। ये कैसे रिड्यूस कराते हैं बच्चों, H माइनस दे के रिड्यूस कराते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों को एक चीज क्लियर होगी बच्चा लोग, ठीक। आगे बढ़ो। अब देखो, अब ये किसको किसको रिड्यूस करा सकते हैं, किसको किसको नहीं। अब देखो रिड्यूस कराने के लिए अपने पास कौन कौन सी चीजें। अब एक और चीज बता दे रहा हूं, याद रखना, LiAlH4 जो होता है वो NaBH4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब देखो ये किसको किसको रिड्यूस करा सकते हैं, रिडक्शन किसका किसका हो सकता है, या तो एल्डिहाइड का हो सकता है, कीटोन का हो सकता है, एल्कीन का भी हो सकता है, एसिड वगैरह का भी हो सकता है। इन तीनों का मेल है। देखो अगर हम इसकी रिएक्शन LiAlH4 या NaBH4 से कराएं तो ये क्या एल्डिहाइड है, तो ये क्या बना लेता है, प्राइमरी अल्कोहल बना लेता है। ये क्या बना लेता है, प्राइमरी अल्कोहल बना लेता है। लेकिन जब वही कीटोन की रिएक्शन हम LiAlH4 से कराएंगे या NaBH4 से, तो यहाँ पे ये क्या है, हाइड्राइड डोनर का काम करता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में होता है डिफरेंस। देखो इसीलिए बता रहा हूँ कि हाइड्राइड डोनर, इस बात पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर रहता है पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या रहता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। H माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन पे अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाता है और अगले स्टेप पे हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बच्चों एक चीज मैं तुमको बता देता हूं कि अब ये इन दोनों को तो रिड्यूस करा देता है, लेकिन जो हमारा एल्किनोआ होता है वहां पे थोड़ी सी एक दिक्कत पड़ जाती है। अब जैसे एल्कीन में क्या होता है ना कि पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पाया जाता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का ये क्लाउड पाया जाता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जिस प्लेन में है उसके ऊपर और नीचे की तरफ पाए जाते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पाया जाता है। अच्छा, ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इसी के नाम में है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है प्यारे बच्चों। तो अब क्या होता है, अगर H माइनस वैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है और एल्कीन को भी रिड्यूस करके एल्केन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब ये H माइनस इसको रिड्यूस कराने के लिए धीरे धीरे इसके पास जाता है ना, अब H माइनस भी क्या है, H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है,
इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है लेकिन होता है। अब जैसे ही इसके पास जाता है बच्चों H-, ये क्या कर देता है, इसको रिपेल कर देता है, इसको रिपेल कर देता है। और अगर रिपेल कर दे रहा है बच्चे तो क्या उसको रिडक्शन उसका कभी भी पॉसिबल है LiLH4 के साथ? तो LiLH4 और NaBH4 जो होते हैं वो तुम्हारा एल्कीन का और एल्काइन का रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक? तो ये चीज क्लियर कर लो। अब एक और बहुत ही मस्त सा रिएजेंट बार बार बोलते हैं तुम लोगों को एल्काइल हैलाइड चैप्टर में कि एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH एक्वस KOH। अब मैं आज तुमको यहाँ पे बताऊंगा ऐसा रीजन क्या होता है इसका, ठीक है? क्या रीजन होता है जो एल्कोहलिक KOH चलो आगे बताता हूँ, लिख ही देता हूँ। तीसरा हो गया, 3 हो गया ना, अब ये चौथा है। एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH, ठीक है? एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH। अच्छा देखो मेनली कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे CH3, मान लो कोई हैलोजन लगा हुआ है, हेलो एल्केन है, ठीक है? जब इसकी रिएक्शन में एक्वस KOH से कराता हूं तो होता क्या है, OH- यहां से आएगा, ठीक है? यहाँ पे आके जुड़ेगा और X- निकल जाएगा, एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है? और X- क्या होता है, वहां से निकल जाता है, ठीक? अच्छा यहाँ पे देखो OH- है, OH- एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल एक आ रहा है, इस पे लग रहा है और एक लिविंग ग्रुप निकल जा रहा है। तो अगर कोई ग्रुप आके लगता है और एक निकल जाता है तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, और अगर आके लगता है कोई निकलता नहीं है तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है? तो जब ये OH, अब ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल। एक न्यूक्लियोफाइल आके किसी को निकाल दे रहा है, लेकिन जब इसी को ना बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, जब इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर एल्कीन का फॉर्मेशन के लिए क्या, देखो यहां से एक X निकलेगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो 2 ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, 2 ग्रुप रिमूव हो रहे हैं और कोई ग्रुप ऐड नहीं हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एल्कोहलिक KOH जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, और एक्वस KOH जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। इसके पीछे का साइंस क्या है, रीजन क्या है, वो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लो C2H5OH का सॉल्वेंट है, मतलब इथेनॉल का, और एक केस में वाटर का है, ठीक? अब क्या होता है, जैसे C2H5OH मौजूद है, देखो C2, अब यहाँ पे आपने क्या डाला, एक्वस KOH या NaOH, कोई भी कुछ भी डाल सकते हो, एक्वस NaOH या एल्कोहलिक NaOH या KOH दोनों की इस्तेमाल कर सकते हो। अब मान लीजिए हमने इसमें KOH डाला, और यहाँ पे भी हमने क्या डाला, KOH डाला। अब जैसे KOH यहाँ गया, ये आयोनाइज हो गया OH- के फॉर्म में। अब OH- क्या करता है, यहाँ से H+ निकाल लेगा और यहाँ पे फिर क्या जनरेट कर देगा, OH-। अरे OH- का बेसिक नेचर होता है ना, और बेस का क्या काम होता है, रिमूवल ऑफ H+। ठीक, यहाँ पे भी KOH जो होगा वो आयोनाइज हो जाएगा OH- में। अब OH- जो होगा वो देखता है कहीं एसिडिक हाइड्रोजन दिखे तो उसको यहाँ पे दिख गया, वो आएगा यहाँ से H+ को बाहर निकाल देगा, खुद तो पानी बन जाएगा, यहाँ पे क्या जनरेट कर देगा, C2H5O-। यहाँ पे जनरेट हुआ OH-, यहाँ पे जनरेट हुआ C2H5O-। वैसे तो दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल होते हैं बच्चों, दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है, लेकिन वो
न्यूक्लियोफाइल जो बल्की होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कम और एक बेस की तरह ज्यादा बिहेव करता है। याद रखना, जो बल्की न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कम और बेस की तरह ज्यादा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये बेस की तरह ज्यादा। अब ये क्या करता है एल्काइल हैलाइड में, जैसे ही इसमें हैलोजन छोड़ के जाता है ना CH3, जैसे ही हैलोजन छोड़ के जाता है ना, ये क्या करता है, इस पे जाके लगने के बजाय यहाँ के अल्फा पोजीशन से H+ खींच लेता है। तो H+ खींचा तो इस पे निगेटिव, फिर इनके बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। पर यहाँ पे OH- क्या करता है, जाके यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, OH- यहाँ पे जाके लग जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, वो H+ को रिमूव कर देगा। ठीक है, वो E1 E2 के लिए अलग अलग होगा, SN1 और SN2 के लिए, लेकिन ये होता है। तो ये बेस की तरह ज्यादा बिहेव करता है। ये कहता है मैं बहुत बल्कि हूं, मैं वहां जाके लग नहीं पाऊंगा, मैं H+ लेके निकल जाता हूं अपना। ठीक, तो ये रीजन होता है कि क्यों एल्कोहलिक KOH जो होता है बच्चों वो बेस की तरह इस्तेमाल होता है और एक्वस KOH जो होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलो अब बच्चों, अब आज का ये हमारा आखिरी रिएजेंट है, 5th। ठीक है, आज अभी आपने 4 रिएजेंट पढ़ा। ठीक है, अब ये देख लो बस, H2 ऑन हैवी मेटल। ठीक है, अच्छा देखो, कई बार ये रहता है H2PT कभी दे देता है, कभी H2PD। ठीक है, देखा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, या H2 निकल पे दे देता है। तो जब भी H2 जो होता है वो हैवी मेटल के साथ रहता है तो वो कौन सी रिएक्शन कराता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराता है। कौन सी रिएक्शन कराता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करता है। वो क्या करता है, जैसे देखो PT का ये सरफेस है तो उस पे क्या करता है, H2 आके एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से आके जुड़ गया। अब एल्कीन को लेके गए, यह एल्कीन है, ये जाता है ऐसे ऐसे जाएगा, दोनों H को इसके साथ बॉन्ड बना देगा और अपना निकल जाएगा बाहर PT। तो एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों H एक कॉमन सरफेस पे लग के जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनके पास क्या ऑप्शन है कि एक H इधर से जाके लगे, एक H इधर से जाके लगे? जी नहीं। इसीलिए बच्चों जो हाइड्रोजनेशन होता है ये सिन एडिशन का एग्जांपल होता है। अब आप समझ गए होंगे क्यों सिन एडिशन है। सिन एडिशन मतलब डबल बॉन्ड के सेम साइड से। तो क्यों नहीं लगेगा सेम साइड से? जब पापा दोनों बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल के एक ही गेट पे लगा के आ रहे हैं और तब खुद छोड़ के आ रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। ऐसा थोड़ी ना कि ये उधर से जाके लग जाएगा। तो क्यों कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है वो सिन एडिशन होता है, मैं शायद आपको ये चीज क्लियर कर पाया हूं। ठीक है, अब एक बात और देखो बच्चों, तो याद रखना H2 जो होता है वो हैवी मेटल्स पे किसकी तरह बिहेव करता है, हाइड्रोजनेटिंग एजेंट की तरह। मतलब वो हाइड्रोजन को H2 को इंट्रोड्यूस करवा देता है किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम में। ठीक है, तो ये इतने हम लोगों को पढ़ने थे बच्चों। अब अगले क्लास में हम कुछ और ही ऐसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक इसके नोट्स क्लियर कर लीजिए। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।